सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी। सदर का इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक्ट 57 के तहत इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया। आइन और कानून 90 रोज से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना अपना फर्ज समझता हूँ। गवर्नर 90 रोज में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत के बाहर पीटीआई सीनियर रहनुमा समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। कारकुनान की अदालत के बाहर नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का दावा, कहा पीटीआई के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अवाम जानती है माशी तबाही और महंगाई की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। 4 साल में जो तबाही हुई है, इससे निजात पाने में चंद साल लगेंगे। नवाज शरीफ आएंगे तो हालात दुरुस्त होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा डिलीवर किया है। गैर मुसद्दिका ऑडियो वीडियो लीक्स के तदारक का मामला। इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत। मामले पर दायर आईनी दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। आर्टिकल 14 के तहत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की अपील। हुकूमत के पास तमाम मसाइल का हल इमरान खान पर अटैक करना और पीटीआई की लीडरशिप को खत्म करना है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मगरूर रवैया तो ये है कि ये सदर मुमलिकत के आईनी हक कोर्ट के फैसले, कानून और आइन की किसी चीज को नहीं मानते। समझ से बालातर है कि ECPO ड्रूवी कैसे हाथ में आया। ये सब मामला समझ से बाहर है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रही है। क्या इस ऑडियो का फ्रांसिक हुआ है? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तिफसार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऑडियो लीक करके अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात हज़फ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसला जज जवाद अब्बास ने सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी की दफात निकाल कर केस सेशन कोर्ट को भेज दिया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मामले की समाअत 7 मार्च को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन से समाअत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पंजाब के MNAs की हद तक ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दी। आरिफ अलवी सदर बने, इमरान खान की कठपुतली न बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तनकीदी बयान जारी। कहा, ऐवान सदर ऐवान साजिश बन चुका है। आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। सदर आरिफ अलवी की वफादारी आइन से होनी चाहिए। वो कौमी असम्बली तहलील करने से पहले आइन शिकनी कर चुके हैं। आइन उनको तोड़ना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराते। उसके लिए रास्ते में दीवार उनको अदलिया नजर आ रही है और इसलिए अदलिया के ऊपर ये मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त तो अदलिया से सिर्फ ये होगी, मुअद्दबाना दरख्वास्त ये होगी कि पिछले चंद माह के अंदर अदलिया जो है वो
इमरान खान साहब पर भी तौहीन अदालत का नोटिस देकर केस चला चुकी है और मेरे ऊपर भी तौहीन अदालत का केस चल चुका है। हालांकि हमने इस किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया था। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आइन तोड़ना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान और इलेक्शन के दरमियान दीवार सिर्फ अदलिया की है जो कि इत्तेहादियों को वाज़ेह नजर आ रही है। लिहाजा इस हवाले से अदलिया पर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जा रहे हैं। पिछले चंद माह के दौरान अदलिया मुझ पर और खान साहब पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके केस चला चुकी है, जबकि हमने इस किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया है। इमरान हुकूमत की पॉलिसी फकत दहशत गर्दों को खुश करने की थी। उन्होंने दहशत गर्दों से गैर मशरूत मुज़ाकरात किए, लेकिन उनकी पॉलिसी पर नए सिविलियन और अस्करी क़यादत ने फुल स्टॉप लगा दिया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी टीवी को इंटरव्यू। बोले अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान से खतरात के हल के बगैर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला रहेगा। सब लोगों को इन दहशत गर्दों के मुकाबले के लिए हम पूरे कौम इकट्ठी हो और हमने इन्हें शिकस्त देनी है और हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। उसके लिए मैं सबसे कोऑपरेशन चाहूँगा। आपकी तवज्जो से मैं सबसे कहूँगा कि प्लीज़ हमारी ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कुछ हमें सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे और उसमें मैं सबका ताउन चाहूँगा। शोहदा को सलाम, इंजर्ड के लिए दुआ कि जल्द से जल्द वो सेहतियाब हों और जो गाजी हैं इस पूरे वाक़े के उन सबको राजी तहसीन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हम सबको दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना है। ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमें सख्त इक़दाम करने हैं। इस हवाले से हम आज कल ही में दोबारा असम्बली में आएंगे। हमें उम्मीद है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। शोहदा को सलाम पेश करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों से रियायत बरती जाती थी, उनको मुआफ़ी दी जाती थी और ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का निजी टीवी प्रोग्राम से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। बोले ऐसे दहशत गर्द जहां नजर आए इन्हें इबरतनाक सजा देनी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला FIA और पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर FIA लाहौर की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। सराय के मुताबिक डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान वेड की क़यादत में टीम मकामी पुलिस की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद से आई हुई टीम के हवाले किया जाएगा। कलर कहार के करीब बारातियों की बस उलट गई, 15 अफराद जा भग जबकि 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कलर कहार बस हादसे पर इजहार अफसोस। जा भग अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। डॉलर की बढ़ती परवाज मिलाकर थमने लगी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 263 रुपए का हो गया। ब्राजील में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों अफराद जा भग हो गए। सैलाबी सूरत-ए-हाल और लैंडस्लाइडिंग के बायस इमदादी टीमों के पर वक्त न पहुंचने से मामूलाते जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस साओ पोलो के गवर्नर ने 5 साहिली शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक अमरीका तिजारती और सरमायाकारी के लिए मुज़ाकरात वक्त वाशिंगटन रवाना।
वफाकी वजीर तजारत नवीद कमर की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा मुज़ाकरात से पहले वफाकी वजीर तजारत अमरीकी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू ट्वीट बराए फरोग। मेटा की ऐलान के बाद इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक सार्फिन अब $12 में वेरीफाइड अकाउंट हासिल कर सकेंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 3 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से निदा डार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कप्तान बिस्मा मारूफ ने 26 और निदा डार ने 27 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना सकी। PSL 8 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी से टाकरा होगा। स्टेडियम में आमने सामने होंगे दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। नासा ने चांद की पहाड़ी को खातून साइंसदान मलेबा रोय मोटोन का उन्वान दे दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।